उन डॉक्टर्स को शर्म आनी चाहिए जो डायबिटीज में लोगों को बोलते हैं कि तुम्हें मीठे फ्रूट ही नहीं खाने, आम मत खाओ, केला, चीकू, अंगूर मत खाओ, फल ही कम खाओ। उन लोगों को इतना भी नहीं पता है कि फ्रूट्स कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं डायबिटीज़ में। और जब मैं लोगों को बोलता हूँ, बोलते हैं कि सर आपके जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, वही कहते हैं कि फ्रूट मत खाओ, स्पेसिफिकली नाम लेके बोलते हैं कि ये सब फ्रूट मत खाओ। तो आज इस टॉपिक को मैं अभी के अभी यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ताकि मेरे जो साथ के हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। देखो, अब पहली बात ये है, ऑलरेडी इंडिया में लोग 20 से 30 ग्राम ही फ्रूट्स खाते हैं, जबकि डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग उन लोगों को 100 ग्राम से ज़्यादा खाने चाहिए। तो तुम उन लोगों को फ्रूट्स कम करने के लिए बोल रहे हो जो पहले ही फ्रूट कम खाते हैं। अब लॉजिक क्या होता है लोगों का? पहला तो ये होता है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, तो लोग ग्लाइसेमिक इंडेक्स और शुगर स्पाइक के पीछे इतना पागलों की तरह पीछे पड़ गए हैं कि वो पूरे एज अ होल एक फूड को देखते ही नहीं है। वो ये नहीं देखते हैं कि उसके अंदर कंटेंट क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है, कुछ नहीं देखते, नेचुरल है कि प्रोसेस्ड है, बस शुगर स्पाइक देखते हैं। अब शुगर स्पाइक की बात करते हैं, भाई मान लिया कि फ्रूट्स को खाली पेट खाया जाए तो शुगर स्पाइक होती है ज़्यादा, लेकिन अगर तुम उनको एक बैलेंस्ड मील में खाते हो कि रोटी सब्जी दही के साथ में खाते हो, तो जो उनका जो ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स होता है, शुगर स्पाइक होता है, वो आधे से भी कम हो जाता है। तो तुम्हारी शुगर स्पाइक वाली तो दिक्कत खत्म होगी, अब तो दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात आती है कि कैलोरीज की, कि भाई कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, कैलोरी लोड बढ़ जाएगा, डायबिटीज़ में तो कम कैलोरी खानी चाहिए। लेकिन भाई क्या तुम उन चीज़ों को मना करते हो जो वो रोज़ खा रहे हैं? वो पराठे खा रहे हैं, भर भर के रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, और इसके अलावा वो बाहर की और ज़्यादा ख़राब चीज़ें जैसे कि बिस्कुट खा रहे हैं, शुगर फ्री बिस्कुट्स खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, फैन पापे खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक खा रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के ऊपर कभी बात नहीं होती, अलग से इनका नाम लेके नहीं बोला जाता, जबकि फ्रूट्स का क्लियर नाम लेके बोला जाता है कि ये फ्रूट्स नहीं खाने, जिसकी वजह से आदमी फ्रूट्स से तो बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन इन सब चीज़ों से नहीं डरता। तो अब सॉल्यूशन क्या है कि मान लो एक प्लेट है जिसके अंदर की वो 4 रोटी खा रहा है, 1 कटोरी सब्जी खा रहा है, 1 कटोरी दही खा रहा है। अब इसके अंदर उसको क्या हो रहा है कि न्यूट्रिशन ज़्यादा नहीं मिल रहा है, जबकि कैलोरीज पूरी मिल रही हैं। अब दूसरी प्लेट है जिसके अंदर की हमने 4 रोटी की जगह 2 रोटी कर दी, और उसकी जगह 1 प्लेट हमने फ्रेश सीजनल होल फ्रूट्स की डाल दी। तो अब उसकी कैलोरीज तो सेम रही, कैलोरीज तो नहीं बढ़ी जो तुम्हारा कंसर्न था, लेकिन अब देखो कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी ज़्यादा बढ़ गई। अब उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, जबकि ना तो उसमें अब ग्लूकोज स्पाइक होगी ज़्यादा और ना ही एक्स्ट्रा कैलोरीज मिल रही हैं। तो तुम्हारे दोनों इश्यूज खत्म हो गए, ग्लूकोज स्पाइक का भी और एक्स्ट्रा कैलोरीज का भी।